अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्विकसॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्विकसॉर्ट हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है जो डिवाइड एंड कॉन्कर के आइडिया को यूज़ करता है। इसमें हमारे पास ऐसे होता है कि एक एरे होता है, उसमें हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट में भी हो सकता है, मिडल में भी, लास्ट में भी। तो ये हमारे पास पिवट एलिमेंट होगा। इसमें हम ऐसे करेंगे कि हम अपने एरे को दो हाउस में डिवाइड करेंगे। जो पिवट से स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे वो लेफ़्ट साइड के पिवट के लेफ़्ट साइड पे होंगे, और जो पिवट से ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे वो पिवट के राइट साइड पर होंगे। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। फर्स्ट में ये ऐसे होता है कि जो पिवट एलिमेंट है वो अपने अप्रोप्रिएट पोजीशन पे आ जाएगा, उससे स्मॉलर एलिमेंट्स उसके लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे और उससे ग्रेटर एलिमेंट्स उनके राइट साइड पे चले आएंगे। तो फिर इसके बाद हमारे पास पिवट के लेफ़्ट साइड पे भी एक सब अरे बन जाता है, और पिवट के राइट साइड पर भी हमारे पास एक सब अरे बन जाता है। तो जो लेफ़्ट साइड पे सब अरे होगा उस पर दोबारा से ये क्विक सॉर्ट वाला एल्गोरिथम परफॉर्म होगा, और राइट साइड पे भी जो अरे है उस पे भी ये क्विक सॉर्ट वाला एल्गोरिथम ये परफॉर्म होगा तब तक जब तक हमारे पास ये पूरा जो लेफ़्ट साइड सब अरे है या राइट साइड सब अरे है ये रिकर्सिवली तब तक परफॉर्म होगा जब तक हमारे पास ये सॉर्ट ना हो जाए। अब हम जो है एक पार्टीशन टाइप ले लेंगे ना, उसमें से एक पिवट पॉइंट लेंगे और लेफ्ट पे और राइट पे डिवाइड कर देंगे। और एक टेस्ट कंडीशन होगी एयर ऑफ जे, जो अगर लेस देन पिवट होती है तो वो ट्रू, अगर होती है तो बराबर आई प्लस प्लस हो जाएगी। और एक स्वैपिंग होगी, अगर वो ट्रू नहीं होती तो एक्शन होएगी नहीं, सिर्फ जे इंक्रीमेंट होगा। इंडेक्स ऑफ स्मॉलर इंक्रीमेंट आई लेंगे और जे जो है वो लूप वेरिएबल, और ये पास 6 तक चलेगा। और ये अरे देखिए, ये अब कंडीशन हुई, ये फॉल्स हुई, हमारे पास एक्शन जो है वो नो एक्शन पे गया। अब जे जो है वो सिर्फ इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वो लूप वेरिएबल आई जो है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन फॉल्स हुई थी। अब ए आर ऑफ जे जो है वो 30 पे 70 पे ट्रू हुआ, तो आई प्लस प्लस हुआ, आई इंक्रीमेंट हुआ। अब होगा स्वॉप ए आर ऑफ आई एंड जे। अब जो है जे जो है वो इंक्रीमेंट होगा। तो अब जो है वो 90 के साथ 70 को कंपेयर करें, फॉल्स हुआ। अब नो एक्शन हुआ, सिर्फ जे इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई थी। अब वो 40 और 70 को कंपेयर करेंगे, ये ट्रू होगा, हमारे पास आई प्लस प्लस हो जाएगा। और स्वॉप ए आर ऑफ आई एंड जे पास 6 पे जब जाएगा, ये हमारे पास आखिरी रहेगा। उसके बाद जो है लूप एंड होगा। जे 5 पे इंक्रीमेंट हुआ, 50 इज लेस देन 70 ट्रू हुआ, आई प्लस प्लस हुआ। अब स्वॉपिंग होगी, स्वॉप ए आर ऑफ आई एंड जे। अब हमारे पास जब लूप एंड होगा तो पिवट पॉइंट और जे का पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, स्वॉप हो जाएगा। ये स्वॉप हो गया। अब जो है हम हमें अच्छा, अभी 70 जो है वो अपनी जगह पे आ गया है पार्टीशन फंक्शन से। तो अब हम लेफ़्ट क्विक सॉर्ट करेंगे, जिसमें 50 हमारे पास पिवट पॉइंट है, और जो कि अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी। अब हम 40 को चेक करेंगे, 40 भी अपनी पोजीशन को है। हम हर एक एलिमेंट को टच करेंगे और चेक करेंगे कि ये अपनी पोजीशन पे है कि नहीं। अब हम राइट की तरफ जाएंगे, 80 और 90 को सॉर्ट करेंगे, और जैसे कि 80 अपनी जगह पे नहीं है तो उसको हम स्वैप करेंगे, 80 और 90 स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद जो कि ये जो सारा अरे है वो सॉर्ट हो चुका है। अभी हम कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, इसमें जो है अब एक फॉर लूप है जिसमें जे इज़ इक्वल टू लो और जे इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई -1 जे प्लस प्लस। और इसके अंदर एक कंडीशन है इफ़ की, जो है अरे जे इज़ लेस देन और इक्वल टू पिवट। अगर ये लेस देन हुआ तो उसके बाद ये अगर ट्रू हो जाए तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद एक स्वैप करेंगे, जैसे हमने पीछे देखा जो कि 90 और 80 का जो स्वैप हुआ था। क्विक सॉर्ट में अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस तब कंसिडर होता है जब हमारे पास पिवट एलिमेंट इन द मिडल फॉल करे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा पिवट एलिमेंट मिडल में यहाँ फॉल करा है तो हमारे पास 2 सब प्रॉब्लम्स बनती है, जो कि फर्स्ट ओरिजिनल एरे का हाफ होती है। फिर इन सब प्रॉब्लम्स का पिवट अगर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास मिडल में फॉल करे तो हमारे पास 4 सब प्रॉब्लम्स बन जाती है। सिमिलरली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम पिवट एलिमेंट्स मिडल में डालें तो पोटेंशियली नेक्स्ट स्टेप में ये एरे सॉल्व हो जाए। अब अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप की परफॉर्मेंस एंड टाइम में हो रही है, तो सेकंड स्टेप में हमारे पास 2 पार्टीशन ऑपरेशंस कंसेक्यूटिवली परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो दैट्स वाई n/2 + n/2 इज़ इक्वल टू n। और फिर थर्ड स्टेप में भी n/4, क्योंकि 4 सब प्रॉब्लम्स हैं। और फिर ओवरऑल रन टाइम हमारे पास n × h आता है। n इसलिए
क्योंकि हमारे हर स्टेप में हमारे पास n टाइम लिमिट है एंड h इज़ द नंबर ऑफ लेवल्स। वर्स्ट केस अब तो हम कंसिडर करते हैं जब हमारा पिवट एलिमेंट हमेशा एरे की बिगिनिंग पे लैंड करता हो। इसमें यह होगा कि हमारी सब एरे हमेशा राइट साइड पर फॉर्म होगी और हमारे लेफ़्ट साइड पर 0 एलिमेंट्स होंगे। वर्स्ट केस में हमारे पास कोई ऑपरेशन साइमल्टेनियसली नहीं परफॉर्म हो रही है तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। वर्स्ट केस की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है लाइक दिस वन एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n²।